हेलो एवरीवन। आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। जैसे हमने डिफरेंट किंगडम्स देखे थे, एनिमल किंगडम स्टडी किया था और प्लांट किंगडम का भी कुछ पार्ट हमने स्टडी किया था। आज जो हम पढ़ेंगे प्लांट के बारे में, प्लांट में किस तरीके से उनका स्ट्रक्चर होता है, बिकॉज हर एक प्लांट डिफरेंट रहता है एक दूसरे से, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट रहती हैं। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? मॉर्फोलॉजी मीन्स द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट। प्लांट में रूट्स है, किस तरह के रूट्स हैं, स्टेम कैसी हैं, लीव्स कैसे हैं और फ्लावर्स कैसे हैं, क्या उस प्लांट में फ्लावर्स हैं या नहीं हैं, वो प्लांट में फ्रूट्स हैं या नहीं हैं, उस बेसिस पे, उस मॉर्फोलॉजी पे और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बेसिस पे हम फ्लावरिंग प्लांट्स को स्टडी करेंगे। ठीक है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, जो प्लांट है वो किस हैबिटेट में रह रहा है। ठीक है, वो किस हैबिटेट में रह रहा है या उसके आसपास का एनवायरनमेंट क्या है। क्या वो बहुत ही मैराइन प्लांट है, क्या वो मार्शी एरियाज़ में है, क्या वो डेजर्ट में है उसका हैबिटेट, या वो नॉर्मल सॉइल में ग्रो हो रहा है। इस हिसाब से वो जो प्लांट है वो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर लेता है। और जब वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है तो उसके अंदर जो उसके फीचर्स हैं प्लांट्स के, लीव्स, फ्लावर्स, रूट्स, शूट्स, स्टेम, ये सब में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है, काफ़ी चेंजेस आ जाते हैं उसकी ओवरऑल ग्रोथ में, डेवलपमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है अडेप्टेशंस टू वेरियस हैबिट्स। अब क्यों वो अडेप्ट करते हैं उस हैबिट को? क्योंकि उनको वहाँ रहना होता है, आसपास के जो भी स्मॉल एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, उनसे अपने आप को प्रोटेक्ट करना होता है। उसका जो एनवायरनमेंट है उस एरिया का, अगर वो अपने आप को उस तरीके से नहीं ढालेंगे, उस एनवायरनमेंट के हिसाब से नहीं अपने आप को वो अडेप्ट करेंगे, तो वो प्लांट्स मर जाएंगे कुछ टाइम तक। वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन तक ही ज़िंदा रह पाएंगे और कुछ टाइम के बाद वो मर जाएंगे। इसलिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है प्लांट के लिए अपने आप को अडेप्ट करना एनवायरनमेंट के हिसाब से जहाँ पर वो रह रहे होते हैं। अब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो जिनके जो क्लाइंब करते हैं उनको सपोर्ट, जैसे ग्रेप्स के जो प्लांट्स होते हैं वो अपने आप को कोई भी उनको जो क्लाइंब, जब आपने देखा होगा ग्रेप्स के प्लांट्स कैसे क्लाइंब करते रहते हैं सपोर्ट के साथ। ठीक है, कुछ प्लांट्स स्टोर करते हैं अपनी रूट्स में, स्टोर करते हैं स्टेम में, स्टोर करते हैं फ्रूट्स के फॉर्म में, फूड को स्टोर करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। नाउ वीड्स क्या होते हैं? वीड्स क्या होते हैं? ये वो प्लांट्स होते हैं, जब भी कोई फील्ड में आप देखोगे कि कुछ अलग से आपने जो, जैसे वीट है, वीट का जो फील्ड है उसके अंदर और अनवांटेड प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, उनको वीड्स बोलते हैं ना। फर्स्ट जो हम मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे प्लांट की, वो पढ़ेंगे रूट्स। रूट्स किस तरीके से डिफ़र करती हैं डिफरेंट प्लांट्स में अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट। ठीक है, सबसे पहले जो डायरेक्ट इलोंगेशन होता है, देखा, ये प्लांट है, प्लांट का जो सबसे लोअर पोर्शन, दैट इज़ अ बेस पोर्शन इज़ अ रेडिकल। ठीक है, वो बनाता है प्राइमरी रूट्स। यहाँ से आती हैं प्राइमरी रूट्स, दिस पार्ट इज़ नोन एज द रेडिकल। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जो प्राइमरी रूट होती हैं उसमें से और भी बहुत सारी सेकेंडरी रूट्स निकलना शुरू। ये प्राइमरी रूट हो गई, इस प्राइमरी रूट में से और भी बहुत सारी सेकेंडरी रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब यहाँ पर देखो, टैप रूट सिस्टम इसे बोलते हैं, टैप रूट सिस्टम। जो प्राइमरी रूट्स और उसकी ब्रांचेस जो होती हैं वो टैप रूट सिस्टम बनाती हैं एक। नाउ सी हियर, पहले हम पूरा प्लांट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे। ओके, पूरा प्लांट का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखेंगे हम कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं। फ्लावर्स, फ्लावर, फ्रूट्स, स्टेम, लीफ, इस पूरे पार्ट को बोलते हैं शूट सिस्टम। सो शूट सिस्टम में क्या होता है, प्लांट के शूट सिस्टम में आता है फ्लावर, फ्रूट,
स्टेम, लीफ, नोड। नोड क्या होता है? वो पार्ट जहाँ से कोई नया जो लीफ ग्रो हुआ है वो उस पार्ट पे अटैच रहता है। इंटरनोड ये वाला पोर्शन है, ठीक है। एंड बड, बड क्या है? वो एक न्यू लीफ को, फ्लावर को या तो किसी फ्रूट को डेवलप करेगा, वो बड है। नाउ जो ये वाला पार्ट है लोअर पोर्शन, ये वाला पार्ट बनाता है रूट सिस्टम। प्लांट के दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है सिस्टम को। फर्स्ट वन इज़ द शूट सिस्टम, अनदर वन इज़ द रूट सिस्टम। शूट सिस्टम में क्या कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? शूट सिस्टम में प्लांट के फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीफ, नोड, इंटरनोड एंड बड आते हैं। नेक्स्ट इज़ द रूट सिस्टम। अब रूट सिस्टम में रूट्स आएंगी। रूट्स में एक मेन प्राइमरी रेडिकल है, ये वाला पार्ट रेडिकल है। रेडिकल से प्राइमरी एक जो मेन रूट होती है वो निकलती है, उसको प्राइमरी रूट बोलते हैं। प्राइमरी रूट में से बहुत सारी स्मॉल और दूसरी रूट्स निकलती हैं जिनको बोलते हैं सेकेंडरी रूट्स। तो ये पूरा जो पार्ट है ये बनाता है रूट सिस्टम, ठीक है। दो तरह के प्लांट्स होते हैं, एक होता है मोनोकॉट, दूसरा होता है डाइकॉट, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये मोनोकॉट समझाती हूँ। ये मोनोकॉट में और डाइकॉट में डिफरेंस क्या है। जो डाइकॉट होता है उसके अंदर दो कॉटिलिडन्स होते हैं, ठीक है। इस तरह के दो पार्ट होते हैं, जैसे कि जो ग्राम होता है चना के दो कॉटिलिडन्स होते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डाइकॉट। मोनोकॉट मतलब जिसमें सिर्फ एक ही कॉटिलिडन होता है। नेक्स्ट दे हैव फ्लोरल पार्ट्स इन 3। देख रहे हो कलरफुल फ्लोरल पार्ट्स 3 में होते हैं। डाइकॉट में डिफरेंस क्या है? मोनोकॉट जो होता है उसके अंदर एक ही कॉटिलिडन होता है, डाइकॉट में 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। अब दूसरा डिफरेंस क्या है? जो फ्लोरल पार्ट्स क्या होता है? पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ठीक है। जो पार्ट्स होते हैं कितने पेटल्स हैं? 3 पेटल्स में रहते हैं इनके पार्ट्स, ठीक है। देखो येलो कलर के आपको 3 मिलेंगे और रेड कलर के 3 हैं, तो ये इनके फ्लोरल पार्ट्स हैं, पेटल्स ऑफ फ्लावर। इसके अंदर 4 से 5 आपको पेटल्स देखने को मिलेंगी फ्लावर में। अब नेक्स्ट इज़ व्हाट? पैडलर। जो लीफ की वेन्स होती हैं, लीफ है, लीव्स में देखा होगा आपने एक पतली सी वेन्स जा रही है ऐसे और पैडलर लाइंस इसके ऊपर रहती हैं, इसको बोलते हैं पैडलर लीफ वेन्स, ठीक है। वेन्स जाती हैं पतली पतली। अब इसमें क्या रहता है? जैसे पीपल पेड़ देखा है, पीपल के पेड़ में जो लीफ का पत्ता होता है, और जो पत्ता होता है उसके ऊपर देखो ऐसे लाइंस, आपको नेट लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगा। कुछ लोग उसको बुक में भी रख लेते हैं, और जब वो प्लांट बहुत ड्राई हो जाता है उसके बाद क्या होता है उसमें आपको नेट्स देखने को मिलेंगी, नेट लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट मोनोकॉट के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो 1 पोर या फर का मीनिंग क्या है कि कोई भी पॉलन ग्रेन होता है उसके ऊपर कोई कट मार्क भी हो सकता है, या ऐसे व्रिंकल भी शेप का हो सकता है, ठीक है। पॉलन ग्रेन कंटेन्स पॉलन ग्रेन, ठीक है, जिसमें से स्मॉल पोर्स निकलेंगे, जिसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, ठीक है। इसमें देखो, इसमें थ्री एक जो पॉलन ग्रेन है, एक पॉलन ग्रेन पे ले लेते हैं, ये एक पॉलन ग्रेन, एक मिनट, हाँ, ये जो एक पॉलन ग्रेन है उस पर देखो आपको 3 पोर्स दिख रहे हैं, है ना, और 3 लाइंस भी देखने को मिल सकती हैं इसके ऊपर आपको। अब जो वेस्कुलर बंडल्स क्या होते हैं? जाइलम और फोलम ये क्या करते हैं? वेस्कुलर टिश्यू होते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं फूड एंड वाटर के। तो इनके पास कुछ वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो बेसिकली स्टेम के अंदर होते हैं, ठीक है, स्टेम के अंदर होते हैं ये वेस्कुलर बंडल्स। नेक्स्ट इज इसका देखो वेस्कुलर बंडल कैसे है, प्रॉपर एक रिंग शेप में अरेंज है, इट इज़ फॉर्मिंग अ प्रॉपर रिंग स्ट्रक्चर।
तो ये था मेन डिफरेंस मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट्स में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, अच्छे से स्टडी कर सकते हैं और उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अभी जो हम पढ़ रहे थे वो हम स्टडी कर रहे थे रूट के बारे में, कि जो रूट सिस्टम होता है वो मोनोकॉट डाइकॉट में किस तरीके से डिफ़र करता है। तो वो हम अभी देखेंगे कि इनके अंदर जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके से डिफ़र करता है। ओके, चलो टैप रूट सिस्टम समझ में आया हमको ये वाला पार्ट। अब नेक्स्ट करते हैं फाइब्रस रूट। अब यहाँ पर आ गया है मोनोकॉट और मोनोकोटिलिडन्स। मोनोकॉट प्लांट और मोनोकोटिलिडन्स जिसमें एक ही कोटिलिडन होता है, उसके अंदर जो रूट पाई जाती हैं वो होती हैं फाइब्रस रूट सिस्टम। ठीक है, एक प्राइमरी रूट होती है, प्राइमरी रूट में से बहुत सारी लंबी लंबी एक प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट में से बहुत सारी ये प्राइमरी रूट होती हैं। बताती हूँ मैं आपको, मान लेते हैं ये प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट में से बहुत सारी फाइबर शेप रूट्स एलोंगेट होती हैं, उसमें से निकलती हैं। ठीक है, इस तरह के रूट्स को बोलते हैं फाइब्रस रूट सिस्टम, जैसे कि वीट प्लांट में होती हैं। एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पर, आपको वो याद रखना है। कुछ प्लांट्स जो होते हैं, जैसे आपने देखा होगा बनियन ट्री, ग्रास, मॉन्स्टेरा, इनमें जो रूट आती है वो किसी प्लांट के पार्ट में से आती है, रेडिकल में से नहीं। जैसे देखो जिंजर प्लांट होता है, जिंजर प्लांट हो गया तो उसकी स्टेम जो रहती है, स्टेम में से और बहुत सारी जिंजर निकलती है ना। वैसे नॉर्मल प्लांट में क्या होता है, रेडिकल में से रूट्स ओरिजिनेट होती हैं, लेकिन कभी कभी जो रूट्स होती हैं वो स्टेम में से ओरिजिनेट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एडवेंशियस रूट्स। अब मैं आपको तीनों का डिफरेंस भी दिखाऊंगी। ये जो फर्स्ट रूट है ये है टैप रूट। टैप रूट क्या होती है, एक मेन रूट है यहाँ पर, ये एक मेन रूट है। मेन रूट में से स्मॉल हल्की हल्की देखो फाइबर्स शेप रूट्स ओरिजिनेट हो रही हैं लैटरल्स में, जिनको बोलते हैं टैप रूट। ये एक मेन पतली सी, ये एक मेन थिन रूट निकलेगी, उसमें से स्मॉल लैटरल रूट्स ओरिजिनेट होंगी। नेक्स्ट इज़ फाइब्रस रूट। अब देखो फाइब्रस रूट जो प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट में से ही बहुत सारी रूट्स ओरिजिनेट हो रही हैं, और एक आप देख रहे हो कितना डार्क ये शेप हो जाता है इसी पार्ट में से। ठीक है, नेक्स्ट क्या है एडवेंशियस रूट। एडवेंशियस रूट देखो एक ही स्टेम है, स्टेम में से बहुत सारे फाइबर शेप बहुत हल्की हल्की रूट्स ओरिजिनेट हो रही हैं, इनको बोलते हैं एडवेंशियस रूट। ये किसी रेडिकल में से नहीं आ रही हैं। ठीक है, ये किसी रेडिकल में से नहीं आ रही हैं, ये आ रही हैं, ये रेडिकल है, रेडिकल में से नहीं ओरिजिनेट हो रही, ये ओरिजिनेट हो रही हैं स्टेम में से। ठीक, स्टेम में से। ओके फाइन, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो 3 रूट के बारे में हमने पढ़ा, टैप रूट, फाइब्रस रूट एंड एडवेंशियस रूट। फिर हमने देखा कि प्लांट को हम 2 सिस्टम में क्लासिफाई करते हैं, शूट सिस्टम एंड द रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में हमने प्राइमरी रूट देखी, सेकेंडरी रूट स्टडी की। फाइब्रस रूट किस में होती हैं, मोनोकॉट में होती हैं। ठीक है, और एडवेंशियस रूट हमने स्टडी की। अब आते हैं मेन फंक्शन पर। मेन फंक्शन क्या होता है रूट का? मेन फंक्शन तो होता है रूट का एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स, सॉइल से। ठीक है, और कुछ रूट्स जैसे जिंजर हो गया है और कैरेट वगैरह, ये स्टोर भी करती हैं फूड को, सो दे ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड। तो इनके फंक्शंस याद रखने पड़ेंगे आपको, रूट्स के फंक्शंस क्या होते हैं। अब जो रूट है उसके रीजन्स कितने होते हैं? रूट के 3 मेन रीजन्स होते हैं। ओके, रूट हैज़ 3 मेन रीजन्स। फर्स्ट वन
is the region of meristematic activity, region of elongation and region of maturation. फर्स्ट वन इज़ द रूट कैप. देख रहे हो यहाँ पर ये रूट कैप है. रूट कैप, ये जो रूट होती है, रूट का जो टेंडर एपेक्स है, दिस पार्ट द लोअर पोर्शन, जो कि सॉइल से सराउंड रहता है, सॉइल के अंदर जाता है, इनसाइड द सॉइल, द पार्ट ऑफ द रूट विच गेट्स इनसाइड द सॉइल, वो टेंडर एपेक्स होता है, वो कवर्ड रहता है रूट कैप से. रूट कैप बेसिकली प्रोटेक्शन देता है रूट को, जिससे रूट टूट ना जाए, ब्रेक ना हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट, दिस इज़ अ रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी. ठीक है. सो विच रीजन contains root cap? So region of meristematic activity which elongates. ठीक है. अब ये वो रीजन है जो सॉइल के अंदर इनसाइड मूव करता है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन. Okay, so this is the region of meristematic activity which contains root cap. Next, after this meristematic activity, there is a region. और एक और चीज़ याद रखना, जो रीजन है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के, इसमें जो सेल होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं और डेंस प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म इज़ अ फ्लूइड. जैसे साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर, वैसे ही इनके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, लिक्विड होता है, फ्लूइड होता है, जिसके अंदर सेल्स रहते हैं. ठीक है. और यही सेल्स डिवाइड होते रहते हैं रिपीटेडली. नाउ आफ्टर दिस रीजन सेल्स प्रॉक्सिमल मीन्स, इसके बाद कौन सा रीजन आता है? इसके बाद आता है जो ये रीजन है, ये बहुत जल्दी इलोंगेट होता है, इसके सेल्स काफ़ी बड़े होते हैं रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक से. यही वो रीजन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ में, लेंथ प्रोवाइड करता है स्टेम को, इसलिए इस रीजन को बोलते हैं रीजन ऑफ इलोंगेशन. आफ्टर द रीजन ऑफ इलोंगेशन यू कैन सी when you move proximal region, proximal to this region is the region of maturation. Now in this region क्या होता है, जो सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं और मैच्योर होते हैं. अब जब सेल ग्रो हो रहे हैं, मैच्योर हो रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर एक एपिडर्मल सेल्स भी रहते हैं. ये रूट हेयर्स को ग्रो करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं. तो which region of the root contains root hair? So it is the region of maturation which contains root hair. Region of meristematic activity contains the root cap, and region of elongation which helps in the providing length to the root for the growth of the root. ठीक है. तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा. सो रूट हैज़ 3 रीजन्स. अब आते हैं मॉडिफिकेशंस. नाउ व्हाई द मॉडिफिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट? मॉडिफिकेशंस हेल्प करते हैं रूट को वाटर एब्जॉर्ब करने में. ठीक है. जो प्लांट है उसको एक स्टेबिलिटी, बैलेंस देने में, ताकि वो अच्छे से सारे न्यूट्रिएंट्स, जो भी विटामिन्स, मिनरल्स हैं, एटमॉस्फेयर से कोई गैस, उसको ऑक्सीजन रिलीज़ करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करना है. तो इस तरह के विटामिन, मिनरल्स जो होते हैं, ताकि वो उसको प्रॉपर अमाउंट में मिल पाए, इस तरीके से रूट का एलोंगेशन, इस तरीके से रूट का मॉडिफिकेशन होता है. कुछ रूट्स जो होती हैं वो फूड को स्टोर करती हैं. ठीक है. सो फर्स्ट इज़ द, तो रूट आर मॉडिफाइड, मतलब एब्जॉर्प्शंस तो हमको पता ही है, एंड ऑल्सो हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल. It also helps in support storage of food and respiration. Plants carbon dioxide, they take carbon dioxide and release oxygen in the environment. टैप रूट्स में किसके पास आती है? कैरेट, टर्निप, एडवेंशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो गेट स्वॉलन एंड स्टोर फूड. अब बहुत इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है. जो बनियन ट्री होता है, बनियन ट्री में आप देखोगे हैंगिंग रूट्स पाई जाती हैं. ये हैंगिंग जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये सपोर्ट करते हैं बैनियन ट्री को. इनको बोलते हैं प्रॉप रूट. सो विच ट्री हैज़ प्रॉप रूट? सो बैनियन ट्री हैज़ प्रॉप रूट.
जो स्टेम होती है मेज़ की या शुगर केन की, आपने देखा होगा जो शुगर केन है, देखा होगा हल्की हल्की रूट्स आ जाती हैं फ्रॉम द लोअर पोर्शन, है ना, इसको बोलते हैं स्टिल्ट रूट। ठीक है, शुगर केन में जो लोअर पोर्शन में एकदम स्मॉल स्मॉल रूट्स निकलती हैं नोड से, लोअर नोड से, सो दे आर नोन एज स्टिल्ट रूट। और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो राइजोफोरा, ये इम्पॉर्टेंट है, राइजोफोरा जो स्वैम्पी एरियाज़ में ग्रो करते हैं, कीचड़ वगैरह टाइप एरिया में, जो काफ़ी दलदल टाइप एरिया होती हैं वहाँ पर इनकी जो रूट्स होती हैं अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पर डायग्राम भी है नीचे बुक में, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होती हैं ये रूट्स उसी स्वैम्प में। क्यों अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो होती है? क्योंकि इनको भी एटमॉस्फेयर से गैसेस को एब्जॉर्ब करना होता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करनी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इन दे टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज़ ऑक्सीजन। सो इस तरह की जो वर्टिकली अपवर्ड ग्रो होती हैं स्वैम्प एरियाज़ में उनको बोलते हैं निमेटोफोर्स। ठीक है, विच हेल्प्स दे, ये वर्टिकली क्यों ग्रो होती हैं? वर्टिकली मीन्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्यों? बिकॉज दे नीड ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन। आई होप आपको ये पोर्शन क्लियर हो गया होगा। देखो आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है स्टोरेज के लिए। सो प्लांट्स, सो रूट्स आर मॉडिफाइड फॉर स्टोरिंग फूड, एस्पेरेगस, रेस्पिरेशन की। ये जो ये जो डायग्राम है देखो यहाँ पर, ये है निमेटोफोर का। जो रूट्स हैं किस तरीके से अपवर्ड डायरेक्शन में वर्टिकली अपवर्ड ग्रो हो रही हैं फॉर रेस्पिरेशन। आई होप आपको एक क्लियर हो गया होगा। तो मैं आपको एक रिवीजन करा देती हूँ शॉर्ट में कि हमने क्या पढ़ा इस वीडियो में और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है पोर्शन। ठीक है, सबसे पहले हमने मॉर्फोलॉजी को समझा। मॉर्फोलॉजी क्या होता है? इट इज़ बेसिकली द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्लांट। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स में रूट्स, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स आते हैं। हमने जो मेन पढ़ा वो रूट्स पढ़ा। रूट्स किस तरीके की होती हैं, कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं? सो दे ओरिजिनेट फ्रॉम द रेडिकल पार्ट ऑफ द प्लांट। सबसे पहले प्राइमरी रूट्स आती हैं, प्राइमरी रूट्स से और बहुत सारी हल्की हल्की स्मॉल स्मॉल रूट्स ओरिजिनेट होती हैं, दे आर नोन एज सेकेंडरी। फिर सेकेंडरी से और भी अगर कुछ ज़्यादा ही बड़ा बिग ट्री है तो उसमें टर्शरी रूट्स भी आती हैं। ठीक है, अब प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं, दो सिस्टम होते हैं, वन इज़ द शूट सिस्टम एंड अदर वन इज़ द रूट सिस्टम। एंड प्लांट्स हैज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट्स। फाइब्रस रूट होती हैं, एडवेंशियस रूट्स होती हैं, हमने ये पढ़ा। ये सब स्ट्रक्चर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट। ठीक है, एंड ये रीजन्स पढ़े थे हमने, 3 रीजन्स हैं रूट्स के। हाउ रूट्स मॉडिफाइड, वाई इज़ द नीड फॉर मॉडिफिकेशन। ओके, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं स्टेम पढ़ाऊँगी। ठीक है, थैंक यू।